आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 6। ये प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टार्टिंग से nth टर्म और लास्ट से nth टर्म का जो सम होता है कांस्टेंट होता है, ये बता दिए थे। तो आइए आज के क्लास में कुछ हम नया एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं। तो हमने बताते कि इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो पहले इस फार्मूले पर, जिसे इस फार्मूले में आप ऑब्जर्व करें, या एक पहले और कुछ फार्मूला हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फार्मूला टाइप का है जो है आपका जस्ट पहला। जैसे कभी कभी मान लीजिए कि आपको ये जूम करना पड़ जाए कि 3 टर्म एपी में है, या मतलब जैसे कुछ 3 टर्म एपी में, 4 टर्म एपी में और 5 टर्म एपी में है, तो उसको जो है कि कैसे एज्यूम करना है या उस टर्म को कैसे माने कि जिससे हमारा काम बन जाए कि 3 टर्म एपी में है या 4th टर्म एपी में है, 5th टर्म एपी में, या 3 टर्म का सम इतना दिया हुआ है या इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है ये एपी में है, या 4 टर्म ऐसे जिनका प्रोडक्ट इतना है, सम इतना है, तो फाइंड आउट करिए उन सब टर्म को। इस तरीके के क्वेश्चन को मतलब आप समझ रहे हैं। एक बार फिर से, जैसे आपसे पूछेगा कि 3 टर्म्स का सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है जबकि तीनों एपी में है, तो अब हमारे पास टर्म तो दिया नहीं है कि कौन कौन से टर्म है, और तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसी के लिए यहाँ पर फार्मूला बता दिया है कि अगर 3 टर्म एपी में आपको एज्यूम करना है तो आप कैसे एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर फॉर 3 टर्म, ठीक है, फॉर 3 टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे एज्यूम फॉर 3 टर्म इज इन एपी, मतलब आपका 3 टर्म एपी में है, ठीक है। 3 टर्म एपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे आप, a माइनस डी कॉमा ए और a प्लस डी, ठीक है। ये आप 3 टर्म एपी के लिए आप क्या करेंगे, एज्यूम, और जिसमें कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, डी, और फर्स्ट टर्म में क्या होगा, ए, सॉरी फर्स्ट टर्म में ही होगा, ठीक है। फॉर 4 टर्म, फॉर 4 टर्म इज इन एपी, एज्यूम, क्या एज्यूम आप यहाँ पे करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a प्लस 2d कामा a प्लस 3d, ठीक है। इसमें भी आपको कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, d ही आ गया। फर्स्ट हो गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो ये आप जो है कि एज्यूम करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपका d ही आएगा, ठीक है। फॉर 5th टर्म, फॉर 5 टर्म्स इज इन एपी, 5 टर्म एपी में लेने के लिए आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम a माइनस 2d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी और a प्लस 2d आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो d आएगा, यहाँ कैसे भी निकालेंगे तो d, यहाँ से भी d, सब जगह क्या आएगा, d ही आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी आपसे बोले कि 3 टर्म एपी में उनका सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है, तो उसके लिए आप 3 टर्म ये एज्यूम करेंगे, ठीक है। और 4 टर्म के लिए इसको मानेंगे, और 5 टर्मों के लिए, 5 पदों के लिए मानेंगे, ठीक है। जैसे बोलता है ना कि सम ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव इवन नंबर, सम ऑफ इवन, सम ऑफ प्राइम नंबर्स, या ऐसे बोलते हैं ना सम ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो उसके लिए आप कुछ एज्यूम करते हैं ना, उसी तरीके का है कि अगर एपी में ऐसे टर्म एज्यूम करना तो कैसे मानेंगे, किस तरीके से इसको मानेंगे, उसके लिए हमने आपको यहाँ पे बता दिया। इसी तरह आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि जैसे 6 टर्म के लिए, तो उसमें 3d 2d और आपका क्या आएगा, d आएगा, फिर आएगा, इस तरीके से। तो आप अगर आप कंटिन्यू इसमें करना चाहते हो तो यहाँ पर फॉर 6 टर्म के लिए आप क्या मान लोगे, वही a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस डी, उसके बाद a मान लेंगे,
ए के बाद ए प्लस डी और ए प्लस 2d, 5 टर्म के लिए था ये। इनका भी डिफरेंस अगर आप देखें तो क्या आएगा आपका, यहाँ से d आएगा, यहाँ से भी d आएगा और यहाँ से भी d आएगा, यहाँ से भी, सब जगह से क्या आएगा आपका dd आएगा। ठीक है, ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग जो कि एज्यूम कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको फार्मूला समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लें, तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करें। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब आते हैं हमारे जो बेसिक फार्मूला है, जो हमारा nth टर्म का जो फार्मूला, उसमें देखिए पहले उसमें उस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा फार्मूला है Tn का, या इसको An जो बोलते हैं, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इस फार्मूले में आपका कितना आपका अननोन है, कितने वेरिएबल है, तो एक Tn हो गया, एक a हो गया, एक n हो गया, एक d, 4 वेरिएबल है इसमें। ठीक है, Tn a n माइनस 1, 4 वेरिएबल है। ठीक है, यानी 4 अननोन पैरामीटर है। तो देखिए किसी भी इक्वेशन में जितने उसका जो बेसिक क्वेश्चन होता है उस फार्मूले से, यानी किसी भी चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, तो उस फार्मूले के बेस पर, यानी कि जो उस फार्मूले में जितने आपके अननोन वेरिएबल बोल लीजिए या तो अननोन कांस्टेंट जो है जितने भी होते हैं, उसके बेसिस पर आपके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे हमारे पास किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल में से या 3 अननोन कांस्टेंट है, तो उसमें से 2 की वैल्यू दे देगा, एक आपसे क्या करेगा, पूछ देगा। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन हम यहाँ पर इस फार्मूले से डिस्कस करेंगे। इसमें जो 4 वेरिएबल या 4 अननोन पैरामीटर हैं, इनमें से 3 की वैल्यू देंगे और आपसे क्या करेंगे, एक का वैल्यू आपसे क्या करेगा, पूछ लेगा जैसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें ऐसे होगा कि इफ, पहला इस फार्मूले पर इफ a इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 15 और d इज इक्वल टू, मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि ये आपका 2 है, देन Tn क्या होगा, nth टर्म क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ दिया। तो देखिए 3 पैरामीटर की वैल्यू दे रखा हो, a, n और d। तो इसमें आप पूछ दिया कि nth टर्म का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर आप Tn लिखेंगे, Tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, d। तो a की वैल्यू आपकी क्या होगी यहाँ पर 1 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड में कितना हो जाएगा d। तो a की वैल्यू हो गई 1 प्लस यहाँ पर 14 माइनस, सॉरी d की वैल्यू हमने रखा ही नहीं, यहाँ पर 2, 15 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 1 प्लस 28 और कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो यहाँ पर n की जगह क्या रख दिया हमने, 15 रख दिया। बेसिकली हमसे 15वां टर्म पूछ रहा था, तो 15वां यानी कि लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी ये जो भी एपी रहा होगा उसका ये नंबर ऑफ टर्म उसमें कितने होंगे 15, और हमसे 15वां टर्म है इसमें क्या कर रहा था, पूछ रहा था। अब अगर एपी बनाने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, सिंपल सा, हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो एपी अगर आपको लिखना है तो केवल आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो अब फर्स्ट टर्म में 2 को ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, अगला टर्म। इस तरीके से आप एपी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जो है इसी से रिलेटेड है। तो ऐसे दे करके आपसे एपी भी पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपका, अब इसमें आपसे ए देगा, मान लीजिए ए आपका 0 हो गया और n इज इक्वल टू आपसे पूछ दिया, और d की वैल्यू है, या ए की वैल्यू आप मान लीजिए 1 ले लिए, d की वैल्यू आपसे -2 ले लिया, और जो nth टर्म उसकी वैल्यू कितना दे दिया, मान लीजिए 10 दे दिया। ठीक है, ये तो अब इसमें n की इस बार वैल्यू पूछ रहा है, तो nth टर्म हमारा कितना है, Tn इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 10। पहले आप फार्मूला लगा लीजिए, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d। Tn की वैल्यू 10 दिया हुआ है, a की वैल्यू 1 है, n माइनस 1, d की वैल्यू
2 है। तो -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से प्लस में करेंगे तो कितना हो जाएगा -2n, और ये माइनस से इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आ जाएगा 10 = 1 और 3, 1 और 2 -2n कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 - 2n। इंटरचेंज कर ले थोड़ा आसान होगा, मतलब इस पूरे को इधर ला दें और लेफ्ट वाले को राइट में, यानी कि जब ऐसे हम करते हैं तो कभी भी साइन चेंज नहीं करते। -2n, अब ये उसको 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, n = कितना हो जाएगा -7/-2, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो पहले ये जो आपका आया n की वैल्यू, एक तो पहला माइनस में है, दूसरा फ्रैक्शन में आया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ऐसा कोई भी एपी नहीं होगा जिसका nth टर्म 10 हो और कॉमन डिफरेंस -2 और फर्स्ट टर्म कितना 1 हो। ऐसा कोई भी एपी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर होता है, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, एक तो फ्रैक्शन में है और साथ ही साथ यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो ऐसा कोई एपी नहीं होगा जिसके लिए n की वैल्यू -7/2, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे -7/2 होगा। ठीक है, इस तरीके का कोई एपी नहीं है जिसके लिए आपका जो nth टर्म है उसकी वैल्यू 10 है और a और d की वैल्यू कितना आ जाए -2 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट वहाँ पे लिख देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया कि n की वैल्यू निकालते समय थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आनी चाहिए, तभी हम वहाँ पे आगे ऐसे इस स्टेटमेंट को बोल सकते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। तो n की वैल्यू को लिखते समय आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे नो सच एपी पॉसिबल, no such AP possible whose no such AP possible from given information, यानी जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ इस तरीके से हमारा कोई भी एपी नहीं बनेगा। ये आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी एपी नहीं होगा जिसके लिए नंबर ऑफ टर्म सही हो। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चला जाए, अब आगे कुछ और इसी तरह का एग्जाम्पल लिया जाए। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, जैसे इसमें ए की वैल्यू आपका, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, -18.9 और डी की वैल्यू आपको दे रखा है 2.5 और आपसे एन पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म आपको दे रखा है। तो कभी भी अगर आपको nth टर्म दे रखा है तो आप समझ जाइए लास्ट टर्म है। ठीक है, कभी भी nth टर्म देने का मतलब है कि ये आपका लास्ट वाला टर्म गिवन है। क्या है, लास्ट टर्म। अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसकी बात कर रहा है। ठीक है, देखिए n की जो वैल्यू है n, याद रखिएगा n यहाँ पर किस तरीके से बोल सकता है कि आपको पता चलेगा कि n है। तो यहाँ पर आपसे ऐसे भी करके बोल सकता है नंबर ऑफ टर्म्स, या बोलेगा हाउ मेनी टर्म्स, यानी विच टर्म्स। तो ये अगर स्टेटमेंट या ये वर्ड अगर ये क्वेश्चन में यूज करते हैं तो आप समझ जाइए कि इसमें हमको स्मॉल n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए जो हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए फार्मूला फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो an = क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। तो यहाँ पर an की वैल्यू क्या दे रखा है आपका 3.6 = a की वैल्यू आपका दे रखा है -18.9 +
n-1 इंटू डी की वैल्यू आपकी दे रखी है 2.5। तो आप क्या करिएगा कि ये जो आपका लिखा हुआ है पहले इस वाले टर्म को आप इधर लेकर आ जाइए, तो हो जाएगा 3.6 माइनस है तो प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 और यहाँ क्या हो जाएगा 2.5। तो आप इसको ऐड कर ली तो क्या हो जाएगा 9 6 15। कल हमने डेसिमल का एडिशन आपको सिखाया था, 8 और 3 11 1 12 और हो जाएगा ये यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो n-1 इंटू 2.5 करने का बेस्ट मेथड यही है कि कभी भी अगर मान लीजिए जिस वेरिएबल या जिस अननोन कांस्टेंट का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना अगर वो राइट में है तो उसको लेफ्ट में लिख ले, यानी इंटरचेंज कर दें। ऐसे इंटरचेंज करने से कभी भी साइन में हम चेंज नहीं करते। ठीक है, यानी ये पूरा इधर कर दिया और इसको क्या कर दिया यहाँ पे कर दिया। तो ये देखिए 2.5 पूरा मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको सिंपल से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2.5। अब एक डिजिट पर डेसिमल पॉइंट ऊपर एक डिजिट पर नीचे है, तो इसको हम डेसिमल को गायब कर देंगे पूरी तरीके से दोनों में से। या तो आप क्या करेंगे कि डेसिमल को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी सही है। 2 डिजिट पर रहेगा तो 100 से। तो यहाँ पर देखिए कट करके कितना आ जाएगा 25 आई थिंक आएगा 9, हाँ 9 आएगा। तो n-1 की वैल्यू आ गई 9। अब 1 को अगर उधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 9 + 1 दैट इज n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। यानी इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ये जो एपी का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था ए डी और ए एन के टर्म्स में, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कितने होंगे आपके 10 होंगे। ठीक है, और 10 होंगे तो जो लास्ट वाला टर्म होगा आपका क्या होगा 3.6 होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इसमें जो फार्मूले बेस्ड यानी जो फार्मूला है उस फार्मूले के बेसिस पर उसमें जितने पैरामीटर्स इन्वॉल्व थे उन पैरामीटर्स में से एक को छोड़कर बाकी दिया है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पर हमने आपको सिखाने की कोशिश किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लेक्चर में इतने ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे आपको और सारे एग्जाम्पल्स लेकर समझाने की कोशिश करेंगे इसी टाइप का। ठीक है, तो तब तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।